हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद तमन्ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम अपने इस लेसन में जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है नई शिक्षा नीति 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अध्यापक शिक्षण। इसका मतलब ये है कि नई शिक्षा नीति का प्रभाव अध्यापक शिक्षण पे किस प्रकार से पड़ता है, यानी कि कौन कौन से चेंजेस आते हैं टीचिंग और एग्जाम या शिक्षक और उनकी भर्ती की प्रक्रिया में किस प्रकार से बदलाव आएंगे नई शिक्षा नीति के तहत। आज उसी को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने स्कूली स्तर पर, कॉलेज के स्तर पर और जो कुछ की पॉइंट्स है यानी कि जो हाईलाइट्स है नई शिक्षा नीति से रिलेटेड, उन सभी को अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपने वो लेसन नहीं देखे हैं तो प्लीज वॉच इट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 जो लागू हो गई है 29 जनवरी 2020 से, उसका शिक्षक और उसकी भर्ती प्रक्रिया में किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो उसमें आता है एनसीटीई के द्वारा। एनसीटीई क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो इसके द्वारा अध्यापक शिक्षण के लिए एक नया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा यानी कि एनसीएफटीई 2021 तैयार किया जाएगा। तो एनसीटी के द्वारा अध्यापक शिक्षण के लिए, टीचर को शिक्षित करने के लिए एक नया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। नाम क्या है? एनसीएफटीई 2021 में इसको तैयार किया जाएगा। यहाँ पर बात आई है एनसीटीई की, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि एनसीटीई को मजबूत करना यानी कि उसको टाइट करके रखना। एनसीटीई का कार्य क्या होता है? जितने भी हमारे जो जेबीटी, बीएड जितने भी संस्थानें हैं जो कि टीचर्स को तैयार करती हैं, उनको पूरी तरह से उस पर निगरानी रखना या ध्यान देना। तो इस प्रकार से नई शिक्षा नीति 2020 के द्वारा एनसीटीई के द्वारा अध्यापक शिक्षण के लिए एक नया, ये अध्यापक के शिक्षण से संबंधित है, नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ढांचा एनसीएफटीई 2021 में तैयार किया जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट बात तो ये है। सेकेंड है आपका टैट या सीटैट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को कंपलसरी कर दिया जाएगा। वैसे तो ये कंपलसरी है लेकिन मुख्य तौर पर इसको पूरी तरह से लागू किया जाएगा। अभी आपको पता है कि प्राइमरी से टीजीटी तक ही सीटेट को कंपलसरी माना जाता है, प्राइमरी टू टीजीटी। लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत ईसीसीई यानी कि जो प्राइमरी से पहले है, आंगनवाड़ी, जो बालवाड़ी है, वहां से लेकर जो कंपलसरी होगी वो होगी फॉर पोस्ट ग्रेजुएट तक। तो यानी अभी क्या है, टीजीटी तक ही आपकी सीटेट कंपलसरी माना जाता है, फर्स्ट टू फिफ्थ एंड 6 to 8। तो अब आगे नई शिक्षा नीति के तहत ये पूरी तरह से कंपलसरी हो जाएगा। साथ ही साथ कहां से कहां तक? ईसीसीई से यानी कि जो बाल्य शिक्षा होती है, एजुकेशन, वहां से लेकर पूर्व बाल्यकाल और पोस्ट ग्रेजुएट तक। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सुनने में तो ये भी आया कि हो सकता है कि आगे सीटेट में नेगेटिव मार्किंग भी होने लग जाए। तो ध्यान दीजिए, इस तरह से सीटेट के आप देखेंगे तो वो 4 चरण हो जाएंगे। पहला चरण क्या हो जाएगा आपका? ईसीसी वाला जो कि आंगनवाड़ी वो है। सेकेंड हो जाएगा आपका प्राइमरी, थर्ड होगा टीजीटी और फोर्थ जो लेवल होगा, चरण होगा, वो आ जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट। थर्ड आपका पॉइंट है राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच यानी कि नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम की स्थापना की जाएगी, जिसका मुख्य उद्देश्य यही होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी, टेक्निक्स का, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना। इससे क्या होगा, कक्षा की जो भी प्रक्रियाएं होती है, जो भी क्लासरूम में एक्टिविटीज होती है, उस प्रक्रिया में भी सुधार आएगा, बच्चे भी टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे। साथ ही साथ शिक्षा में तकनीक का प्रयोग करने से जो शिक्षक होगा वो भी टेक्नोलॉजी के संपर्क में आएगा। फोर्थ है आपका प्रभावकारी
स्तरीय शिक्षक भर्ती। तो इसमें शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक तैयार किया जाएगा, किसके द्वारा? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा। और कब? 2022 तक। तो ध्यान दीजिए, शिक्षक की भर्ती से संबंधित एक आयोग का यानी कि शिक्षा चयन आयोग का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कि शिक्षकों की जो भर्ती होती है उसमें ट्रांसपेरेंसी यानी कि जो पारदर्शिता है उसको महत्व दिया जाएगा। साथ ही साथ देखा जाएगा जिस टीचर के अंदर कैपेबिलिटी जिस प्रकार की होगी उसी प्रकार से उसका प्रमोशन भी किया जाएगा। तो ये जो आयोग होगा या ये जो भर्ती की जाएगी, इसमें भी ध्यान रखेगा कि जो टीचर्स है उसके अंदर कौन सी क्षमताएं हैं और उसके जो भी वो कार्य कर रहा है उसका भी आकलन किया जाएगा। तो इसके लिए ये काफी अच्छी बात है टीचर्स के लिए कि उनकी भर्ती में ट्रांसपेरेंसी होगी, पारदर्शिता होगी, जिसमें कि जो गलत तरीके से टीचिंग लाइन में आ जाते हैं वो पूरी तरह से अब इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं होगा। फिफ्थ है आपका 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री। तो अब 2030 तक, ध्यान दीजिए 2030 तक सिर्फ 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री ही होगी, यानी कि 12th के बाद 4 वर्षीय बीएड होगा। ये कब होगा? 2030 में। अभी बीएड क्या है? बीएड का कोर्स 2 साल का है, आपको पता है, लेकिन 2030 में सिर्फ यही रहेगा 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री। और कब? 2030 तक। 6th है आपका इंटरव्यू। काफी इंपॉर्टेंट है ये, आपके आने वाले किसी भी टीचिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो क्योंकि किसी भी जो रिक्रूटमेंट आएगी आपके टीचर से रिलेटेड उसमें अब इंटरव्यू जरूर होगा। अगर हम केवीएस की बात करें, एनवीएस की बात करें, जो कि भारत के जो दिल सरकार है उसके अंग है केवीएस और आपका एनवीएस जो स्कूल्स होते हैं, उसमें जो भर्ती की प्रक्रिया होती है उसमें इंटरव्यू तो पहले से ही होता है। लेकिन शिक्षा जो एक समवर्ती सूची का विषय है जिस पर जो कानून है वो राज्य भी बना सकती है और आपकी कौन है? केंद्र भी बना सकती है। तो रिक्रूटमेंट रूल्स राइट, ये राज्य सरकारों के पास भी है, ध्यान दीजिए। और आप सभी को किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी कोर्स जैसे चल रहे हैं इस टाइम पे वो कंटिन्यूस वैसे ही चलते रहेंगे। कोई भी शिक्षक भर्ती है उसमें अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो वो भी उसी प्रकार से होगी जो कि उनकी पुरानी चयन प्रक्रिया है, क्योंकि इसको एक कंपल्सरी टैग लगने के लिए अभी 10 साल लगेंगे। तो जिस प्रकार की भर्ती, और इन केस अगर ये लागू हो जाता है तो इसका बहुत बड़ा नोटिफिकेशन भी आएगा, साथ में जो बताया जाएगा कि आगे आने वाली जितनी भी टीचर भर्तियां हैं इसके बाद यानी कि इस सन के बाद उसमें इस प्रकार के रूल रेगुलेशन को ही अपनाया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अपने जो भी टीचिंग लाइन में उसमें आप अपना ध्यान लगाइए और टीचर बनिए। तो आज हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया अपनी नई शिक्षा नीति 2020 को। आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा और इससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो पूरी तरह से समाप्त होगी होंगी। Keep learning, keep supporting. Thank you so much.